जबरदस्ती बुलाए गए थे। जो किसकी तरफ से आप आए थे? अरे हम लोग राशन विभाग की तरफ से आए थे। आप क्यों आए थे? अरे हम आए थे भैया पैसा लेने के लिए आए थे, पैसा देने नहीं। तो यहाँ आने का पैसा ऐसा मिला था? कुछ नहीं मिला। जी आप यहाँ पर क्यों आई थी? पता नहीं भैया, फोन करके बुलाया गया था। फोन करके यहाँ पे बुलाया गया था। बैठे जबरदस्ती पर डालना है। माय गॉड, ऐसा भी होता है? पर डालना है जबरदस्ती। आप जबरदस्ती लाए, हमारे गांव के कर्मचारी हैं। इसलिए क्यों जा रहे योगी आदित्यनाथ? तो बोल रहे थे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जब काम नहीं बन रहा, जब भीड़ नहीं आ रही, जब लोग अस्वीकारिता कर रहे हैं, तो जबरदस्ती लोगों को भीड़ में बुलाया जा रहा है। जबरदस्ती लोगों के बुलाकर भीड़ बढ़ाई जा रही है। कहा जा रहा है भैया आओ। अधिकारियों से दबाव बनाया जा रहा है, फोन किया जा रहा है, सूचित किया जा रहा है, पैसे देकर भीड़ बुलाई जा रही है। जी हां, यह बिल्कुल सत्य बात है। खबर आई है कानपुर से। कानपुर में योगी आदित्यनाथ का बड़का वाला कार्यक्रम था। बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे थे और भीड़ बुलाई जा रही थी। भीड़ पैसे देकर बुलाई जा रही थी। यह हम नहीं कह रहे, लोग बाग खुद कह रहे हैं कि भैया पैसा देना था, दिए नहीं, इसलिए हम जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने मंच पर माइक पकड़ा, बोलना शुरू किया, बखान करना शुरू किया और जनता ने वहां से निकलना शुरू कर दिया कि चलो भैया यहां तो कुछ नहीं है। बोले थे पैसा देंगे, खाना मिलेगा, फोन करके अधिकारियों ने बुलाया, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो अब हम क्या करें यहां पे। लेकिन उन्हीं सबके बीच एक अंधभक्त भी आ गया। अंधभक्ति बड़ी कमाल की चीज होती है, उसका भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए किस तरह से पैसे देकर भीड़ बुला रहे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि अब लोग आने को तैयार नहीं है। पहले वो वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद आपको और भी कहानी बताएंगे किस तरह से अंधभक्त बीच में कूदा और कैसे पत्रकार से बदतमीजी की। पहले वो वीडियो आप देखिए, कैसे लोगों को पैसे देकर बुलाने की कोशिश की गई रैली में और लोग नाराज हो गए। कहते हैं जो ये मुख्य द्वार है जहां से लोग एंट्री करके जा रहे थे अंदर, उसके बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया ने बोलना चालू करा, उसके बाद जो है लोगों ने भीड़ यहां से वापस जाना शुरू हो गई। आइए हम लोगों से पूछते हैं कि आखिरकार लोग योगी आदित्यनाथ को सुनने आए थे या केवल यहाँ पर क्या करने आए थे? भैया हम लोग बुलाए गए थे, सब लोग जबरदस्ती बुलाए गए थे। जो किसकी तरफ से आप आए थे? अरे हम लोग राशन विभाग की तरफ से आए थे। केवल मतलब जबरदस्ती बुलाए गए थे, कोई कारण नहीं था आपका? कोई कारण नहीं था। भीड़ भाड़ जो है बढ़ाओ चल के वहाँ। आप क्यों आए थे? अरे हम आए थे भैया पैसा लेने के लिए आए थे, पैसा देने नहीं। तो यहाँ आने का पैसा ऐसा मिला था? कुछ नहीं मिला। किसकी तरफ से आए थे? राशन की तरफ से। राशन विभाग की तरफ से भी लोग आए थे और यहाँ पे लोग जो थे उनको जिनको किसी तरह की कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई और लोग यहाँ से लगातार जाते हुए नजर आ रहे हैं। हमने और लोगों से, कई महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी आप यहाँ पर क्यों आई थी? पता नहीं भैया, फोन करके बुलाया गया था। फोन करके यहाँ पे बुलाया गया था? किसने बुलाया था? फोन गया था केडीए से ना। हाँ जी, केडीए से फोन गया था और इनको बुलाया गया था। इनका यहाँ कोई काम नहीं था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने आई थी या नहीं आई थी? सुनने नहीं आए थे, हमको ये नहीं पता था यहाँ पर रेलिंग है। योगी आदित्यनाथ को कोई पसंद ही नहीं करता, इस बात से तो यही लगता है। लेकिन बाकायदे भीड़ आपको दिखाई जाती है। देखते हो कैसे ड्रोन वाले कैमरे उड़ते रहते हैं। बड़ी भीड़ की, योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सभा की, बड़े लोग इकट्ठा हो गए। अब समझ में आया वो सब पैसे से बुलाई गई है भैया। सबको पैसा देते हैं, अधिकारियों से दबाव बनाते हैं। यह खबर भी सामने आई है। कानपुर योगी की रैली में भीड़ जुटाने का जिम्मा अफसरों पर। 30 सितंबर को है सीएम की सभा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले हजारों लोगों को घर से रैली तक पहुंचाएंगे अधिकारी। यह बात योगी आदित्यनाथ ने फरमान के तौर पे कही थी। लाभार्थियों के नाम पर जुटाएंगे भीड़, यह बात कहा गई। मतलब लाभ दे रहे हैं तो उसके बाद आओ, चरण वंदना करो सरकार की, जय जयकार करो सरकार की। नहीं करोगे तो योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। जबकि ये भूल गए हैं योगी आदित्यनाथ, ये भूल गई है बीजेपी की सरकार कि वो पैसा तो जनता का ही है भैया। जनता टैक्स देती, उसी को विकास के रूप में देते हो। गुणगान काहे कर रहे हो, काहे बैनर पोस्टर लगा रहे हो? तो जनता सीधे सीधे नाराजगी भी जता रही है कि पैसा देने के लिए बुलाया था और पैसा दिया नहीं, लाभ लेने के लिए बुलाया था, लाभ दिया नहीं, फोन कर दिया कि नहीं पहुंचना है। और फिर योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए लोगों का आपा जब खो गया तो लोग वहां से भागने लगे, लोग वहां से जाने लगे। तो ये तो था भैया ड्रामा। मतलब पैसे देके भीड़ बुलाई जाती है। वैसे अलीगढ़ में मोदी जी की भी बड़की वाली रैली हुई थी और जिम्मा था योगी आदित्यनाथ पर, क्योंकि यहां कानपुर में तो योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों पर जिम्मा डाल दिया कि भैया भीड़ बुलाओ, नहीं ऐसी की तैसी नौकरी तुम्हारी गई। और वहां पर जिम्मेदारी थी योगी आदित्यनाथ पर। तो योगी आदित्यनाथ ने फिर वहां अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी कि भीड़ बुलाओ, भीड़ बुलाओ।
ये हम नहीं कह रहे, लोग बाग कह रहे हैं कि प्रधान जी ने जबरदस्ती बुलाया है, सफाई कर्मचारी वो जबरदस्ती बुलाया है। अलीगढ़ में रैली हुई तो लोग बाग रैली में नहीं, उस भाषणबाजी में नहीं, बल्कि किनारे एक पेड़ के नीचे छांव ले रहे थे बेचारे। और जब वहां पर कैमरा पहुंचा, एक पत्रकार पहुंचा, भैया यहां क्या कर रहे हो, आप लोग यहां क्यों बैठे हुए हो, सरकार से करो नाराजगी है का? तो सीधे सीधे सरकार से नाराजगी भी लोगों ने जाहिर की और बताया कि भैया प्रधान जी जबरदस्ती लेके आए हैं, जबरदस्ती हमको बुलाया गया है। एक सफाई कर्मचारी ने कहा भैया नौकरी चली जाएगी, चले चलो, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। तो ये सब योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। वो वीडियो भी भैया आप देख लीजिए, आप खुद ही सारा माजरा समझ जाएंगे। हाँ, ये सरकार नहीं आ रही सर, ये सरकार नहीं आएगी। ना आएगी। क्यों नहीं आएगी? जो हम चाहे वोट लेना ना, हम कभी वोट नहीं जिंदगी में। तो आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? बैठे जबरदस्ती पर डालना है। माय गॉड, ऐसा भी होता है? पर डालना है जबरदस्ती। आप जबरदस्ती लाए हैं, हमारे गांव के कर्मचारी हैं कृषि विभाग में, वो कह रहे थे मेरी नौकरी चली जाए, मेरे साथ चलो। कुछ लोगों का ये भी होता है कि जबरदस्ती उनको ले आया जाता है। तो देखा आपने वीडियो में, ये जो भीड़ बड़ी बड़ी दिखाई देती है, ये सब पैसे वाली भीड़ है, जबरदस्ती वाली भीड़ है। मन से कोई योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करता, मन से कोई पीएम मोदी को अब नहीं सुनना चाहता, क्योंकि पक गए हैं सुनते सुनते। इतना बोलते करते कुछ नहीं। तो अब जनता के मन में भी आ गया, बस बहुत हुआ, बोर हो गए भैया। पैसा रुपया मिल रहा हो तो चौगाव चले, ट्रॉली पर बैठ लें और वहां जाके किनारे में आराम से बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसे हम उनको सुनने के लिए कहो तो नहीं जाएंगे। ये सब तो ठीक था, लेकिन अब कानपुर वाली रैली पर फिर हम आते हैं, क्योंकि वहां एक अंधभक्त आ गया था। हमने शुरुआत में चर्चा की थी, ये अंधभक्तों का तो पूछो मत भैया, कि जहां भी कोई बात हो रही हो, ये बिलबिला के सामने खुद ही आके बिलबिलाने लगते हैं कि नहीं योगी आदित्यनाथ जी तो ऐसे हैं, योगी आदित्यनाथ जी तो वैसे हैं। पत्रकारों से बदतमीजी तक करने लगते हैं, क्योंकि तमीज तो इनके अंदर है नहीं। कुपड़ है ये लोग, पढ़ा सही है नहीं, अनपढ़ है, जाहिल है, गवार है, खुद को कहते हैं कि हम तो स्टूडेंट्स हैं। अरे स्टूडेंट्स रैली में काहे जाएगा भैया? स्टूडेंट पढ़ाई पर ध्यान देगा कि रैली में जाएगा? तो सीधे सीधे समझ में आता है वो क्या है क्या नहीं है। उस अंधभक्त की भी कहानी आप सुन लीजिए, जो अपनी जुबानी पत्रकार से बदतमीजी भी वो कर रहा है और कैसे बता रहा है योगी जी बढ़ के, हम तो योगी जी को सुनने आए हैं। और फिर भी एक हास्यास्पद बात तो ये थी कि जब योगी आदित्यनाथ बोले तब वो भी बाहर निकलकर बाहर भाग रहा था और कह रहा हम योगी जी को सुनने आए। आप भी सुनिए, आनंद लीजिए उसकी बातों। फोन करके बुलाया गया है। मैं आज स्पेशली छुट्टी लेके, मैं जॉब करता हूँ, छुट्टी लेके माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मैं आया हूँ और 2022 में योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे और 100% बनेंगे। ये एजेंडा आप लोग बंद कर दीजिए कि कोई लहर नहीं है, सब लहर है, सब लोग बने। लेकिन तो फिर आप जा क्यों रहे? तो योगी आदित्यनाथ जी को सुनने आए थे? तो मैं बाबा जी के पास आया था, परमठ आया था, परमठ शकल देखने आए थे उनकी? शकल देखने नहीं आया था, मैं आया हूँ, अब जा रहा हूँ। इसलिए क्यों जा रहे? योगी आदित्यनाथ तो बोल रहे थे। आप ये जो बता रहे इनको बुलाया। तो सुना आपने, आजकल देश में ये हो रहा है, भीड़ बुलाई जा रही है, क्योंकि अब बस का कुछ तो रह नहीं गया है। विकास के नाम पर गिनाने को कुछ नहीं है, तो जनता की भीड़ बताकर यह जताने की कोशिश हो रही कि अभी भी जनता हमारे साथ है, अभी भी जनता हमको फिर से चुनने वाली है, आपकी 400 पहुंचाने वाली है। इस तरह का सपना योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं और अधिकारियों के दम पर सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में यह होता है कि जब इंसान अपने सपने को पूरा नहीं कर पाता तो उसके लिए कुछ ना कुछ वो करता ही है। तो वही दर्शाने की कोशिश, की दिखाने की, कम से कम अपने आप को तसल्ली तो हो जाए कि जनता हमारे साथ है। वो जनता ने भी बताने की कोशिश की कि हम आपके साथ नहीं है, वो तो दबाव था तो इसलिए हम यहां पहुंचाए, नहीं माते भी ना। तो अब योगी आदित्यनाथ की कायदे से किरकिरी भी हो रही है। कानपुर में भीड़ बुलाने के लिए अधिकारियों पर दबाव, वो भी खबर सामने आ गई। और दूसरा, लोगों ने भी वहां बाहर निकलकर ये बता दिया कि भैया हम योगी आदित्यनाथ को सुनने नहीं आए, हमको जबरदस्ती बुलाया गया, कहा कि पैसा दिया जाएगा, पैसा नहीं दिया गया, इसलिए हम जा रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जैसे ही बोलना शुरू किया, वैसे ही जनता का वहां से जाना ये दर्शाता है कि जनता के अंदर अस्वीकार की भावना आ गई है। यानी योगी आदित्यनाथ को जनता बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, सिरे से खारिज कर रही है कि नहीं पसंद ऐसे नेता, नहीं चाहिए ऐसे नेता जो सिर्फ बोलते हो, काम के नाम पर कुछ ना दिखता हो। तो अब लगातार ये विरोध का सिलसिला भी बढ़ गया है और लगातार अब ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो इसलिए कुछ अंधभक्त बेचारे बौखला जाते हैं, बिलबिला जाते हैं। आदत है, क्योंकि वो खून में बीमारी होती है ना, वही बीमारी है इन अंधभक्तों को, तो ऐसे बिलबिलाने के लिए आ जाते हैं। इन पर ध्यान नहीं देना है, सच्चाई सबके सामने है, क्योंकि ये कहा भी गया है सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। तो वही बात है कि अब जो है ये सच्चाई निकलकर सामने आ रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें, सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।